बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 मार्च और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को मनाने के लिए अब अमेरिका और सऊदीया दोनों मैदान में आ गए हैं और दोनों ममालिक की जानिब से इमरान खान साहब को जो गारंटी है वो दी जा रही है। और गारंटी इस चीज़ की दी जा रही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाएगी और साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे और उसके नतीजे में अगर आप मुंतखब होते हैं तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन आप जो डील है ना वो दे दें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, आपके साथ में शेयर करूंगा। 4 जर्नेल जो हैं, साबिक जर्नेल, एक्स जर्नेल, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान साहब के पास भेजना चाहती है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर अगली खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि अमेरिका की जानिब से सरेंडर कर लिया गया है और ट्रंप अपनी आवाम को कन्विंस करने के लिए मलबा अब अपने मशीरों के ऊपर डाल रहा है जी कि मैंने तो जंग नहीं शुरू की, इनके कहने के ऊपर जो जंग है ना वो शुरू हुई है। और ईरान से बैकडोर राब्ते भी इस वक्त किए जा रहे हैं। बहरहाल ईरान ने 3 बड़ी शराइत रखती हैं कि अगर ये 3 शराइत आप मंजूर करते हैं तो तब हम जो है वो एग्री होंगे, अदरवाइज ये जो जंग है वो नहीं रुकेगी। इसके साथ एक और खबर भी आपको देनी है जी कि इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से एक चालाकी करने की कोशिश की गई सऊदीया के साथ, लेकिन सऊदीया ने जो है वो इनसे रुख मोड़ लिया है और इनको इनकार कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है ना वो ये है कि जो ट्रंप है ना वो अब अपनी मुख्तलिफ तकारीर में हीले बहाने के साथ इस जंग का जो मलबा है ना वो अपने मुशीरों के ऊपर डाल रहा है जी। अपने उनके जो दामाद हैं जेरी कृष्णन और जो जेडी वैंस वगैरह हैं, इनके ऊपर मलबा डाल रहा है जी कि इन्होंने मुझे कहा था, इनके कहने के ऊपर मैंने जो जंग है वो शुरू करती थी और इन्होंने मुझे ये कन्विंस किया था जी कि अगर हम ये जंग शुरू नहीं करते तो ईरान हमारे ऊपर जो अटैक है वो कर देगा, इसलिए मैंने जो अटैक है ईरान के ऊपर किया है। अब नाज़रीन बड़ा माजरत खाना ये रवैया था और ऐसा रवैया था कि मतलब है कि जहनी तौर पर ट्रंप जो शिकस्त है वो ऐसे तस्लीम कर चुका है कि बार बार ये कहा जा रहा है जी कि नहीं जी ये जो जंग है ये तो अब रुक जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो जंग है वो जारी है। दोनों तरफ से जो हमले हैं ना वो भी किए जा रहे हैं और आबनाए हरम जो है वहां से नाज़रीन रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान ने इस जंग के दौरान जो ऑयल है ना अपना वो ज्यादा बेचा है, यानी कि नॉर्मल दिनों से जब आबनाए हरम के रास्ते खुले हुए थे उसके मुकाबले में जंग के दिनों में उसने अपना ज्यादा जो तेल है ना वो बेचा है। तो और दूसरी तरफ ट्रंप जो कि खुली धमकियां देता था जी कि हम अपने यहां से जहाज गुजारेंगे, तो गुजारने की कोशिश की गई थी तो उनको ईरान की जानिब से तबाह जो है वो कर दिया गया है। तो अब ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और इस सूरत हाल को देखते हुए दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इत्तेहादी भी खोता जा रहा है अमेरिका, और जो उनका प्लान था ना वो प्लान भी वो हासिल या मकसद वो हासिल नहीं कर पाए। तो अब जी इस जंग से पीछे हटने की जो तैयारियां हैं वो तो की जा रही हैं, लेकिन ऐसे अंदाज से पीछे हटना है कि हजीमत का सामना हमें ना करना पड़े, कोई फेस सेविंग मिले। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जो है वो इस मरतबा इनको कुड़की में सही फंसाया है और 3 जो शराइत है ना वो इनके सामने रखती हैं कि अगर ये 3 शराइत या ईरान से भी चूंकि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं जंगबंदी के हवाले से, तो ईरान ने 3 जो शराइत है ना वो रख दी हैं कि अगर ये 3 शराइत पूरी की जाती हैं तो तब जो जंग है ना जंगबंदी जो है वो हो सकती है। क्या उनके जो प्रेसिडेंट है ईरान के सदर मसूद पसशिकियान, उन्होंने ये जो 3 शरायतें वो रखी हैं। पहली शर्त यह जी कि ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम किया जाएगा। अब जायज़ हकूक़ को तस्लीम करने से मुराद ये है जी कि जो सैंक्शंस लगी हुई है ना 3-4 दहाइयों से, ये सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी क्योंकि हमें अपने जो जायज़ हकूक़ है ना वो नहीं मिल रहे। सैंक्शंस ख़त्म करने का मतलब ये होगा जी कि ईरान भी तरसील करेगा तेल गैस वगैरह। दूसरे नंबर पर यह जी कि ईरान को जो नुकसानात हुए हैं ना उसका हर्जाना अदा किया जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी 12-13 दिनों में 11 दिनों की बल्कि ये डिटेल सामने आई थी जी 11 अरब डॉलर से जायद का जो असला है ना वो फूंक चुका है इस जंग में। अब जी ईरान इसको ख़त्म करने की शर्त ये रख रहा है जी कि जो ईरान में आपने नुकसान किया उसका जो हर्जाना है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में जारियत रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें भी दी जाएंगी क्योंकि हम भरोसा नहीं करते ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। 6 महीने पहले भी इन्होंने अटैक किया था और अब भी इन्होंने कर दिया है। तो हमें आलमी जो ज़मानतें हैं ना वो चाहिए कि ऐसी जारियत जो है वो मुस्तकबिल में अमेरिका की जानिब से या किसी और की जानिब से नहीं की जाएगी। अब ये जो 3 शराइत है ना बड़ी कड़ी शराइत हैं और अमेरिका जो टेबल है ना मुज़ाकरात का, इस टेबल में ईरान का जो पलड़ा है ना वो अब हावी हो गया है।
ऑलरेडी ईरान ने जो अपनाए रम्स का रास्ता बंद किया हुआ है ना, और अगर हफ्ता 2 हफ्ता यूं ही जंग जारी रहती है तो जो ऑयल है ना वो 150-200 फी बैरल जो है वो चला जाएगा, और इतना कोई भी जो अमीर कंट्री है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तो हालत आप छोड़े ना, पाकिस्तान में तो ये हालत हो जाएगी कि कहा जाएगा कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब बंद करें, ऑयल शायल साइकिलों के ऊपर जो है वो आप घूमे फिरें या पैदल जो है वो आप जाएं। पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल हो जाएगी अगर इतना 150 से 200 डॉलर फी बैरल जो ऑयल की कीमत है वो आलमी मंडी में जाती है, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यहाँ तक भी पहुंचेगी। तो ईरान दूसरी तरफ ये भी शरायत रख रहा है कि अगर आप अपना हरम्स यूज करना चाहते हैं ना तो अमेरिका के साथ अपना अमेरिका के जो सफीर हैं वो वापस भेजें, इनके सफारती ताल्लुकात अमेरिका से ख़त्म करें। तो अब अमेरिका के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर वो इस जंग को ख़त्म करता है क्योंकि कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर सकता इसको, उसके लिए अपने जो मसाइल हैं वो बने हुए हैं, या तो फिर ये होगा जी कि वो कोई बड़ा जो एक एटमी हमला है अगर वो करता है, इसी वजह से ही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं अमेरिका इसको रोकने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए ये जो काम है, अब हजीमत से बचने के लिए ये जो काम है वो ना कर दे। लेकिन अगर ईरान इन तमाम चीज़ों को सर्वाइव करता है और मजीद कुछ लंबा ये जो जंग है वो चलती है तो अमेरिका को अपने घुटनों के बल जो कि अभी वो बैठा ही हुआ है उसे जो है ओपनली शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, और जो मुज़ाकरात की टेबल होगी इसमें जो पलड़ा है ना वो ईरान का भारी हो गया। और ये जो 3 शरायत ईरान ने रखी है ना, आप यूं समझें जी कि अमेरिका का बतौर सुपर पावर ये जो जंग है ना उसके डाउनफॉल का आगाज हो गया है। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म होती हैं तो ईरान तो मतलब है कि खित्ते में ज़ाहिर बात जो दीगर खलीजी कंट्रीज़ हैं वो तो अमेरिका के साथ ही इत्तेहादी बने हुए हैं, अपना तो डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो नया जो चौधरी होगा ना खित्ते के अंदर वो ईरान बन के उभरेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आप देखेंगे 40 साल सैंक्शंस के बावजूद ये सर्वाइव करता रहा, और अभी ये जो जंग है ना कोई 2 हफ्ते से जो चल रही है इसमें भी भरपूर जो जवाब है ना शिद्दत के साथ वो भी ईरान की जानिब से दिया जा रहा है। और ऊपर से ये वॉल स्ट्रीट जनरल है जो कि रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ईरान अब जितना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है इतना जंग से पहले भी वो नहीं कर रहा था, यानी कि उसको तो फायदा यहां से इस तरह से हो रहा है कि अपनी जो मईशत का पहिया चलाने में मदद मिल रही है कि वो ज्यादा जो ऑयल है ना जो तेल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि जो हमारी चुनतखब हुकूमत है इनको लेने के देने पड़ गए हैं, और मामला कुछ यूं हुआ है कि सऊदीया की जानिब से चूंकि मुलाकातें भी की जा रही थी और इस किस्म की कुछ पैगामात भी सामने आए थे जी जिससे तासुर लिया गया जी। पाकिस्तान से कहा जा रहा है जी कि हमारा तो मुआहदा हुआ है तो आप भी ज़रा हमारा जो डिफेंस है ना जी वो करें। तो इसको देखते हुए जी एक दरख्वास्त भेजी गई सऊदीया कि भाई आप हमें $5 अरब दें, हमारे इधर डिपॉजिट करें, और $5 अरब का जो तेल की फैसिलिटी है वो भी आप हमें जो प्रोवाइड है वो करें। तो अभी तक कोई जवाब तो इसके ऊपर नहीं आया, बल्कि उल्टा ये हुआ है जी कि सऊदीया ने यूक्रेन से ड्रोन मांगने के लिए जो मदद है ना वो मांग ली है। यानी कि अब आप ये समझें जी कि एक तो दूसरी तरफ से मदद मांग रहे हैं और ऊपर से आपकी दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया और कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात भी आपकी नहीं हुई, तो आप ये समझें कि आपकी जो दरख्वास्त है ना वो मुस्तरद ही हो गई है। तो यहाँ पर इस मुंतखब रजीम को ना या हुकूमत को लेने के जो देने हैं ना वो पड़ गए हैं। बहरहाल देखें इस पर अपडेट क्या होती है, ऑफिस तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अभी तक जवाब ना आने का मतलब ये है कि ये मुस्तरद हो चुका है, और ये जो दूसरी तरफ शिफ्ट किया है इसका भी मतलब यही है जी कि ये जो दरख्वास्त है ना वो आपकी मुस्तरद हो चुकी है। ऑलरेडी इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी आप ज़ाहिर बात है हिमायत भी खोते जा रहे हैं और अपने ही लाले पड़े हुए हैं। खलीजी कंट्रीज को देख लें, ऊपर से सूरत हाल ये बनती जा रही है कि अगर जंग तवील होती रही तो खलीजी कंट्रीज में जो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में गए हैं, उनको सबको जब पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा तो फिर आपकी जो माशत है वो किधर जाएगी, या फिर आपकी जो रेमिटेंसेस कम होंगी उसको आप किस तरह से जो कंट्रोल है ना वो करेंगे। आखिर में जी इमरान खान साहब के हवाले से खबर आपको देता चलूँ जी, और खबर यह है कि इमरान खान साहब से रब्ता किया गया है और इमरान खान साहब को मनाने की, कौमी हुकूमत पर मनाने की कोशिश की जा रही है, और इस मरतबा अमेरिका और सऊदीया की जो गारंटीज है ना वो भी बीच में डाली गई हैं। कैसे डाली गई हैं ये खबर सुनिएगा जी। सीनियर सहाफ़ी हैं जी फयाज आज़ाद साहब, उनकी जानिब से जो खबर है वो दी गई है। अपने ट्वीट के ऊपर वो लिखते हैं जी कि मुक़तदरा हलकों ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए इमरान खान साहब की जो हिमायत है ना वो मांग ली है। यानी कि इस काम के लिए इमरान खान की हिमायत के बगैर ये नहीं हो सकता, ये मालूम पड़ गया है। और अगर ऐसा किया गया, इमरान खान साहब की हिमायत हासिल नहीं की गई तो जो रद्द अमल आएगा ना उसको टैकल नहीं किया जा सकता। और इमरान खान की हिमायत की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी के उस सतह पर मौजूद है जहां पर वो कोई अनपॉपुलर डिसीजन भी करे तो उसे जो अवाम है ना वो एक्सेप्ट करेगी। मजीद ये जी कि 6 माह से 12 माह की कौमी हुकूमत के बाद अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते में
या फरवरी 2027 के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने की भी जो पेशकश है वो की गई है। यानी कि अगर आप मानते हैं तो फिर 6 से 12 महीने तक कौमी हुकूमत होगी और फिर उसके बाद इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। अब यहां पर सवाल ये है कि भाई क्यों मान जाए इमरान खान साहब, इलेक्शन तो दोबारा से आप फॉर्म 47 बना लेंगे। तो इसमें जी गारंटी ये दी जा रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब जो है वो गारंटी इसमें देंगे कि इलेक्शन के जो नताइज है ना वो शफाफ होंगे। अगर इमरान खान जीते तो इनके रास्ते में माजी की तरह कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। फिर इसी तरह से जी पहले मरहले में अस्पताल और अगले मरहले में इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये दरखास्तें वैसे ही मुकर्रर नहीं हो रही हैं। फिर जी जून 2026 तक 90 दिन की खुद साख्ता नजरबंदी यानी खामोशी, जुलाई में महदूद मीडिया सरगर्मियों, सितंबर के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत की मशरूत पेशकश भी की गई है। अमेरिका से 2 और बरतानिया से 1 ओवरसीज पाकिस्तानी के जरिए ये जो पैगाम है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है। तो ये एक नई जो डील है वो खान साहब को ऑफर की जा रही है। इसी में मजीद में एड भी जो है वो करता चलूँ जी, नजम सेठी जो है उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट दी गई है। जो खबर आ रही थी कि 4 एक्स जो जनरल्स हैं उनको भी इमरान खान साहब को मनाने के लिए डयाला जेल भेजा जा रहा है। तो इसमें जी वो ये कहते हैं कि उनका ये मानना है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब की जहां पर फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही तो ये जो 4 एक्स जनरल्स हैं इनकी मुलाकात कैसे होगी, और अगर होगी तो उनकी मर्जी से ही होगी, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होगी। तो इसलिए वो इनको भेज रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो डील है वो कर लें। फिर इसी तरह से जी एक और खबर भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, महमूद अचकज़ई जो हैं उनकी जानिब से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है। महमूद अचकज़ई ये कहते हैं कि ये वक्त है कौमी हुकूमत बनाने का। कौमी हुकूमत से इमरान खान के जेल से बाहर आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, इमरान खान भी निकल आएगा, हम भी जख्म भूल जाएंगे, अब आप भी अपने जख्म भूल जाएंगे। तो ये जी महमूद अचकज़ई भी अचानक से कौमी हुकूमत की जो बात है वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जी कि वो भी इस तमाम तर मामले में इस तरह से रूप में है कि कौमी हुकूमत के ऊपर वो भी एग्री कर गए हैं। मामला ये है जी कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को मनाना है। फिर इसी तरह से एक और खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि एक गैर सियासी शख्सियत से का ये कहना था जी कि इनके मुताबिक बाहर से आने वाला वफ्द इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाए और इलेक्शन भी वक्त से पहले हो जाए। ताहम इस कौमी हुकूमत में मौजूद हुकूमती जमातों के नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर वो पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में हैं इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। मुकम्मल तौर पर शहबाज हुकूमत को फारिग करने का प्लान है जी। फिर इसके साथ ये जी कि इनका कहना था कि मुजव्वजा कौमी हुकूमत में ऐसे साबिक सियासतदानों को शामिल किया जाएगा जो इस वक्त किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, जबकि नुमाइंदगी सिर्फ इमरान खान की होगी। यानी कि कौमी हुकूमत में नुमाइंदगी इमरान खान साहब की होगी, हो सकता है उनकी पार्टी जो है वो होगी और कुछ दीगर सियासतदान होंगे जो किसी भी जमात में नहीं है। शहबाज हुकूमत, पीपल्स पार्टी ये मुकम्मल तौर पर फारिग होंगे। इस तजवीज़ पर इमरान खान साहब को आमादा करने के लिए बुशरा बीबी और बाज़ अहम शख्सियात के जरिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं। इस सिलसिले में चंद अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं और मुशावरत का अमर बदस्तूर जारी है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये इमरान खान की हुकूमत तस्वुर होगी? इस पर यह जवाब दिया गया कि रवायती मानों में इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि एक कौमी हुकूमत होगी जो एहतसाब का अमल भी आगे बढ़ाएगी। अब एहतसाब का अमल आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है ना कि खान साहब आप हमें ना छेड़ें, बाकी नवाज, जरदारी, शहबाज, मरियम इनके पीछे आप जरूर जाएं और जो एहतसाब है ना वो आप जरूर करें। तो ये ओवरऑल जो कुछ डेवलपमेंट्स, जो कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये जी खान साहब को ये कहा जा रहा है जी मतलब डील एंड पे वही है कि आप हमें इतना एनआरओ दे दें कि हमें आप कुछ भी ना कहें, बाकी इन सियासतदानों के पीछे आप जाएं, इनका जो एहतसाब है वो भी करें। और जो आप ये कह रहे हैं कि मैंडेट वापसी का, तो आप इस तरह से कर लें कि आपकी जो कौमी हुकूमत है वो आपकी बन जाएगी, लेकिन उसमें यह होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे ताकि हमें भी कुछ जो फेस सेविंग है वो मिल सके। कि मतलब है कि हम इमरान खान साहब ने डील करके जो है वो बाहर आए हैं, ये हमें एक फेस सेविंग जो है वो चाहिए ताकि आगे मामला चल सकें। और जहां तक ये बात है जी कि जो नए इंतखाबात पूरे मुल्क में होने की है, तो उस पर हम गारंटी है जी कि अमेरिका और जो सऊदिया है उनकी जानिब से जो गारंटीज हैं जी वो दे दी जाएगी कि नतायज जो है वो शफाफ होंगे। और अगर इमरान खान साहब जीतते हैं, जिसमें शक तो नहीं है इमरान खान साहब भी जीतेंगे, तो आपके लिए कोई जो रुकावट है वो उसमें नहीं डाली जाएगी जैसे लास्ट टाइम आपके लिए डाली गई हैं। तो ये जी ओवरऑल इमरान खान साहब के हवाले से मामला जो है वो चल रहे हैं। केसेस भी खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। आज भी इमरान खान साहब के 2 केसेस की जो समाअत है वो हुई है।
कोई उस तरह से अपडेट तो सामने नहीं आई अभी तक। एक केस ये हुआ है जी के रजिस्ट्रार से अदालत ने कह दिया है कि आप इसके ऊपर नंबर लगाएं, एतराज़ दूर कर दिया है। और जो दूसरा केस है मुंतकली वाला, वो केस अभी तक चल रहा है, उसकी जो प्रोसीडिंग है समाज जारी है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में उससे हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल जी ये भी इसीलिए है जी कि प्रैक्टिकली भी इमरान खान साहब को दिखा दिया जाए कि देखें ना कि मामलात हमने शुरू कर दिए, तो अब आप भी मान जाएं। तो एक बात मैं आपको वाजे करता चलूँ जी, मैं मुसलसल अपने वीलॉग में ये कहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब अपने असूल और अपने नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जो इमरान खान साहब को ऑफर की जा रही है, इसमें अगर इमरान खान साहब का असूल और इमरान खान साहब का नज़रिया किसी जगह पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट है। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।